श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। ये 8 अनुष्ठान
क्या हैं, और ये 8 अनुष्ठानों का प्रोजेक्ट क्या है। और इन 8 अनुष्ठानों के बाद में आगे क्या होने वाला है, उसी को थोड़ा विस्तृत रूप में बताता हूँ। जिस प्रकार से किसी गांव के अंदर बिजली देने की है तो क्या प्रक्रिया की जाती, ठीक वैसी की वैसी प्रक्रिया पूर्ण ये 8 सालों के अंदर घटित हुई है। पहले गांव के अंदर खंबे गाड़े जाते, निश्चित किया जाता है कितने बड़े गांव के अंदर, कितने बड़े एरिया में, कितने बड़े स्थान में, किस किस स्थान पे लाइट सप्लाई करने की है वो निश्चित किया जाता है, और निश्चित करके उन स्थानों पे खंबे गाड़े जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंगल मूर्तियों का निर्माण और मंगल मूर्तियों की स्थापना अलग अलग स्थानों पे करके गुरु शक्तियों ने अपना दायरा, अपना क्षेत्र प्रथम निश्चित कर लिया। गुरु शक्तियाँ सभी पे समान रूप से कृपा बरसाती है, इसलिए उनका कृपा का भी दायरा बड़ा है, कृपा का भी क्षेत्र बड़ा है। इसीलिए पूरे विश्व भर में अलग अलग स्थानों पे विद्युत सप्लाई करने की उन्होंने पहले लाइन डाली, और 8 लाइन को माध्यम के शरीर के साथ जोड़ दिया, और इस महाशिवरात्रि से उन 8 स्थानों पे, उन 8 जगह एक साथ विद्युत सप्लाई प्रारंभ हो गया। ये बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन हमारे से जैसा हो सकता है उस प्रकार से उन्होंने हमसे क्रियान्वित की, 8 टुकड़ों में क्रियान्वित की। माध्यम का शरीर उन 8 खंभों के साथ पावर हाउस जैसा जुड़ा हुआ है। अभी तक सिर्फ खंभे लगे हुए थे, लोगों का आशा थी, गांव वालों का आशा थी, उस देश के लोगों का आशा थी खंभा लगाए तो लाइट कभी ना कभी आएगी। रहता है कि नहीं, किसी गांव का विकास करना हो तो इलेक्ट्रिक के खंभे लग जाते तो गाँव वाले हाँ हमारे यहाँ भी लाइट आने वाली है, खंभे गड़े हैं, आशा हो जाती। ठीक उसी प्रकार से मूर्तियों की स्थापना हो गई, गुरु शक्ति धाम हो गए, सब हो गए, लेकिन विद्युत सप्लाई प्रारंभ नहीं हुआ था। आज महाशिवरात्रि से वो प्रारंभ हुआ है। तो आप कल्पना करो कितना विशाल क्षेत्र है,
दूसरा, विद्युत सप्लाई प्रारंभ होने के बाद क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है, क्या अनुभव होता है? उसका ताजा ताजा अनुभव अभी मैं लेके ही आ रहा हूं। अब आप किसी भी गुरु शक्ति धाम में जाके, किसी भी गुरु शक्ति धाम में जाके अगर मंगल मूर्ति को साष्टांग नमस्कार करते हो तो एक अनुभूति होगी, आपके बैकबोन से कुंडलिनी सीधे सहस्त्रार पे आ जाएगी। ये अनुभूति अब भी लेकर के मैं आ रहा हूं। ये चेंज, ये बदलाव विद्युत सप्लाई होने के बाद में प्रत्येक मूर्ति में आया है। अब यही मूर्तियां अगले 800 सालों तक इस कार्य को करेगी। गुरु शक्तियों ने भी एक अभिनव प्रयोग किया है। क्या होता है? प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हो रही है, प्रत्येक क्षेत्र में प्रोग्रेस हो रहे हैं, लेकिन हम उस क्षेत्र में जब जाते हैं तो उस क्षेत्र की अनुभूति को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अब कोई सामान्य मनुष्य भी, अब आप प्रयोग करके देखो ना, कोई आपके मित्र को, कोई रिश्तेदार को गुरु शक्ति धाम लेके जाओ और उसको बोलो तू इच्छा कर, मुझे आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे आत्म जागृति मिलना चाहिए, और ऐसा साष्टांग नमस्कार करके प्रार्थना कर 3 बार, उस प्रार्थना में ही अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। यानी साधक नॉन साधक ये भी खत्म हो गया। ठीक है, लोगों को बाद में मालूम पड़ेगा, आपको पहले मालूम पड़ा, बस, बाकी कुछ नहीं। तो 8 अनुष्ठान एक बहुत बड़ी योजना का, बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक एक भाग थे, और एक एक भाग करते करते आज हम एक बहुत बड़े योजना में, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में सफल हुए, जो प्रोजेक्ट हम पिछले 8 सालों से चला रहे थे। दूसरा होता है ना, एक आध बार अपन पूर्ण पुस्तक पढ़ लेते हैं और पुस्तक पढ़ने के बाद फिर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये जो पुस्तक पढ़ी इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या थी, कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से आज ये अपना पुस्तक पढ़ना पूर्ण हो गया, 8 साल में ये पुस्तक पढ़ना पूर्ण हो गया। अब आत्मचिंतन करने का है। पुस्तक तो पढ़ ली, पढ़ने के बाद में हमारे समझ में क्या आया, हमने कितने अर्थ सही अर्थ में लिए हैं, कितनी बातों को समझा है। तो पहले समर्पण ध्यान को ही समझिए, जो इसका नाम है। समर्पण ध्यान में ही, समर्पण ध्यान का अर्थ, समर्पण ध्यान की पद्धति, सब कुछ उसी के भीतर है, उसी के अंदर है। सिर्फ सब बातें हम शरीर लेवल के ऊपर लेते हैं। इसीलिए उसके गूढ़ अर्थ में
उसके भीतर के छुपे हुए अर्थ तक हम नहीं पहुंच पाते। हमारे पास जो कुछ है उसमें का कुछ भाग देना ये अर्पण हो जाता है। लेकिन साथ में मैं विद्यमान है ही। मैंने मेरे पास का ये अर्पण किया। दूसरा और थोड़ा अधिक भाव बढ़ जाता है। तो मनुष्य अपने पास जो कुछ है वो सर्वस्व अर्पण करता है, उसको समर्पण कहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने समर्पण किया, मैं पूर्ण समर्पित हुआ, मैं अर्पण में भी विद्यमान है, समर्पण में भी विद्यमान है। और हिमालय में समर्पण का अर्थ अपने मैं को ही समर्पित करना है। हम क्या करते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, लेकिन मैं बाजू रखते हैं। मैंने समर्पित किया, मैं समर्पित हूं। लेकिन हिमालय के ऋषि मुनि समर्पण का अर्थ और विस्तृत लेते हैं, समरसता स्थापित हो जाना। समरसता स्थापित हो जाना मतलब जिसके प्रति हमारा समर्पण है उसकी स्थितियां, उसके गुण, उसकी अवस्था हमको प्राप्त हो जाना, उसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाना। क्या होता है मालूम है, माध्यम और साधक इसके बीच में दो शरीर आड़े आते हैं। एक माध्यम का शरीर, दूसरा साधक का शरीर। दो शरीरों की दीवारें क्रॉस करके, पार करके हमको वहां तक पहुंचना होता है ना। जब साधकों के शरीर छूट जाते हैं तो एक दीवार कम हो जाती है। या कभी देखा है गुरुओं के शरीर छूट जाते हैं तो भी एक दीवार कम हो जाती है। एक दीवार कम हो जाने के बाद में साधक और गुरु बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं। और हम भूतकाल में रहते हैं, इसलिए सदैव भूतकाल के गुरुओं को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत पास से जानते हैं, क्योंकि एक शरीर कम है। समरसता वो पुल है जिस माध्यम से उस पार से चैतन्य हमारी ओर आता है और हमारी ओर से समर्पण उस ओर जाता है। तो जो उस तरफ से परमात्मा ने जिस माध्यम से हमारे पास पहुंचने के लिए जिस पुल का उपयोग किया, पुल रूपी शरीर, उसी पुल को हम अपना करके उस परमात्मा तक पहुंचने का है। माने माध्यम का शरीर एक पुल जैसा है, परमात्मा उसी पुल को क्रॉस करके आप तक पहुंचाए। आपको भी उसी पुल को क्रॉस करके परमात्मा तक पहुंचने का है। दूसरा, सब मानने और न मानने इसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अब जो नर्मदा का जल नर्मदा नदी में बहता है, वही शुद्ध जल
वही पवित्र जल आपके घर तक भी पहुंचता है, लेकिन उसका रूप अलग अलग है। स्वरूप वही है, नर्मदा जल का वही स्वरूप है, वही पवित्रता, वही शुद्धता। नदी में भी वही है और आपके घर में भी वही है, लेकिन रूप अलग अलग है। रूप अलग अलग है ना, वहाँ बहती हुई बहुत बड़ी नदी है और आपके घर में वो आधा इंची नल का टेप है, उसमें से निकलता है पानी। बीच में फिर 20 फीट के, 10 फीट के, 5 फीट के, 2 फीट के, 1 फीट के बड़े बड़े पाइप हैं। यानी नर्मदा नदी ने उस पाइप को माध्यम बनाया और उस माध्यम से वो आपके घर तक पहुंची है। लेकिन शुद्धता में, पवित्रता में, स्वरूप में नर्मदा नदी के पानी में और आपके घर के पानी में कुछ भी अंतर नहीं है। स्वरूप एक जैसा है। तो आप अगर उस स्वरूप की तरफ ध्यान देंगे, स्वरूप को मानेंगे, तो रूप का महत्व नहीं रह जाएगा। नर्मदा का पानी नर्मदा नदी में है या आपके छोटे से नल में से आ रहा है, उस रूप को आप अधिक ध्यान नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी आपकी आवश्यकता अनुसार, आपके स्थिति के अनुसार, आपके परिस्थिति के अनुसार आप तक पहुंचने का प्रयास करते रहता है, अलग अलग माध्यमों के माध्यम से। क्योंकि वर्तमान काल में अगर परमात्मा को आप तक पहुंचने का है तो वो वर्तमान काल का रूप धारण करेगा, तभी तो आप तक पहुंचेगा ना। अब नर्मदा नदी पूरी की पूरी आपके घर में घुस जाए, फिर नर्मदा बोलोगे कि फिर बोलेंगे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। यानी नर्मदा का वह रूप आपके घर में उसी रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि वो आपसे सहन नहीं होगा। शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूं, जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई है वो अलग माध्यम से हुई हो, अलग स्थान पे हुई हो, अलग परिस्थिति में हुई हो, वही की वही अनुभूति 20 साल से आपको प्राप्त है, आपके जगह प्राप्त है, आपके स्थान पे प्राप्त है। माध्यम अलग अलग हो गया, स्थान अलग अलग हो गया, जगह अलग अलग हो गई, परिस्थितियाँ अलग अलग हो गई, अनुभूति में कोई अंतर नहीं है। निसर्ग कभी भी कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता, समान एक जैसा। तो मुझे प्रश्न है, एक अनुभूति से जब मेरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, मेरा जीवन चेंज हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं? दूसरा, समरसता स्थापित होना, समरसता स्थापित होना, ये समरसता से आशय बाहरी मत लेना। हम क्या करते हैं, जो आसान है, सरल है, उसको बड़े आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। मैंने दाढ़ी बढ़ाई, कल से आप भी दाढ़ी बनाना चालू कर दो। स्वामी जी दाढ़ी वाले, हम भी दाढ़ी, समरसता स्थापित कर रहे हैं, सब बाबा जी इधर नजर आने लगे। ऐसा मत करना। या हो सकता है मैं ऐसे कपड़े पहन के पहनता हूँ, तुम भी कल ऐसे पहन के घूमने लग जाओ। क्या समरसता स्थापित कर रहे हैं?
या स्वामी जी जैसे बोलते हो वो बोलने की तुम नकल करने लग जाना। ये समरसता शारीरिक स्तर के ऊपर होगी। समरसता से मेरा आशय उस भीतर की आत्मा के साथ सानिध्य प्राप्त करना, उस पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ देना, ताकि उस आत्मा की पवित्रता, उस आत्मा की सर्वमान्यता, उस आत्मा की समानता, उस आत्मा की शुद्धता आपके इतर भी वो विशेषताएं उतरना प्रारंभ हो जाएं। तो जब भी कभी माध्यम के शरीर के सानिध्य में आओ तो सदैव इस शरीर के पार झांकने की कोशिश करो। ये शरीर में ऐसी कौन सी आत्मा है जो आत्मा लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है और लाखों लोग उस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। उस सामूहिकता को अनुभव करने का प्रयास करो, अनुभूति करने का प्रयास करो। आत्मा के साथ समरसता स्थापित करो। अगर ऐसी समरसता स्थापित हो गई तो माध्यम के गुण, माध्यम की शक्तियाँ, माध्यम का ज्ञान आपके भीतर भी धीरे 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 उतरना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मैंने आपका बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया। और गहराई के साथ अध्ययन करने के बाद यह देखा कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ कमी है, क्यों नहीं आप प्रगति कर पाते हैं, क्यों नहीं आप प्रोग्रेस कर पाते हैं। कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ तकलीफ आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है। दूसरा, मेरे जीवन में जो भी सुख मिला है, जो भी आनंद मिला है, जो भी अनुभूति हुई है, जो भी ज्ञान मिला है, जो भी मेरे को मिला है, वो मैंने मेरे पास कभी रखा ही नहीं। वो ऑटोमेटिकली बांट देता हूँ, क्योंकि वो निसर्ग है। और सबको समान रूप से बंटता है, सबको समान रूप से मिलता है। आप देखो ना, इस 45 दिनों के अंदर मैं एक अच्छी स्थिति में था,
अच्छे अवस्था में था, अच्छे एकांत में था, तो उस 45 दिनों में आपको भी वो अनुभूतियां हो रही थी, आपको अनुभव रहे थे उस एकांत के, उस अनुभूति के। दूसरा, तकलीफ कहाँ है बताता हूँ। मेरे ना एक रिश्तेदार किसी दूसरे छोटे से गांव में नौकरी करते थे। उनके ही कैंपस में रहते थे, तो घर से निकलते थे, मस्त खाना वाना खा के घूमते घामते जाते थे, ऑफिस में जाते थे, शाम को 5 बजे तक काम करते थे, वापस आते थे। मैंने एकदम शांत लाइफ था उनका। और वही रिश्तेदार, उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया और 3 साल बाद देखा तो वो घर में भी शांति के साथ नहीं बैठते थे। पेपर भी लेने आते थे ना, तो एकदम दौड़ के पेपर लेने जाते थे। पेपर आया, अरे ठीक है, पेपर आ गया, भग जाएगा क्या, पेपर डाल के चला गया। तो शांति जगह साधा पेपर उठाने जाओ ना, उसको भी दौड़ते थे। तो ये 3 सालों में उनके अंदर ये चेंज आया, उनके अंदर ये बदलाव आया कि भागदौड़ वाले जीवन हो गया, भागदौड़ वाली लाइफ हो गई। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा ही है हमारा। आप लोग जिन लोगों के संगत में रहते हो, जिन लोगों के सानिध्य में रहते हो, जिन लोगों के पास में रहते हो, जिन लोगों के करीब रहते हो, वो जैसे रहते हैं वैसे आपको कर देते हैं। अगर आप मुंबई में रहोगे, मुंबई के सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही बिना कारण ही दौड़ना भागना चालू कर दोगे, कोई कारण ही नहीं। इसलिए आप देखो, मुंबई में बूढ़े भी शांति के साथ नहीं बैठते, वो भी दौड़ते रहते। क्यों दौड़ रहे, भाग रही है लोग, क्या कारण है? खूब सूक्ष्म अध्ययन किया। क्या होता है मालूम है? प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आभामंडल है, प्रत्येक व्यक्ति का एक ओरा है, और उस आभामंडल के साथ जब दूसरा आभामंडल जुड़ता है तो उस आभामंडल का प्रभाव उस आभामंडल पे पड़ता है। यानी आप प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आभामंडल के साथ जुड़े ही रहते हो, कंटिन्यू जुड़े रहते हो, अधिकतर समय जुड़े रहते हो। यही कारण है आप आपके आत्मा को समय ही नहीं देते। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।